हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, बस यही दुआ करूंगी। तो पिछली बहुत सारी वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और काफ़ी प्यार और सपोर्ट आप लोगों का बना रहा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें एक मेरा कमेंट आया था, मुझे उस कमेंट का मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ। तो उस वीडियो में मतलब मैंने कहा था कि भई अंशु की अगर मतलब अंशु के मम्मी-पापा सच में इतने बुरे हैं, अगर वो इतने बुरे होते हैं तो अपने छोटे बेटे की शादी जो है ना, अपनी विधवा बहू से नहीं करते, ठीक है? तो उसके ऊपर मुझे एक कमेंट आया है और कमेंट एक बहन ने लिखा है कि उनकी विधवा बहू के पास बहुत सारे पैसे थे, उस वजह से उन्होंने उसकी जो शादी है वो छोटे वाले बेटे से करवा दी है, ठीक है? चलिए मान लेते हैं एक बारी को ये भी। तो आपने शायद भाभी जी की कल आज सुबह वाली वीडियो देखी होगी जिसमें भाभी जी ने कहा है कि अंकल जी इतनी सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट से, अच्छी पोस्ट पे हैं वो कि 50 आदमी को खाना खिला सकें। तो अब आपको शायद इस क्वेश्चन का तो खुद ही आंसर मिल गया होगा। रही पैसों की बात कि उस वक़्त उनके पास बहुत सारे भाभी जी के पास बहुत सारे पैसे थे तो छोटे वाले बेटे को। तो मैं आपको बता दूँ अगर वो पैसा था भी तो आप भाभी जी की मायके की कंडीशन तो देख ही सकते हैं कि किस तरह की भाभी जी के मायके की कंडीशन है। देखो हम यहाँ पे किसी भी का भी मज़ाक नहीं उड़ाएँगे, चाहे उनकी कंडीशन कैसी भी है, लेकिन हम सबको पता है कि उनकी कंडीशन कैसी है। तो भाभी जी मायके से तो पैसा नहीं लाई थी, जो भी हुआ ससुराल में आके ही हुआ था, ठीक है? कि भाभी जी से पेड़ से लाई थी कहीं से गिरा के पैसा, फिर उनको लालच पड़ गया, फिर उन्होंने दूसरे बेटे से शादी करवा दी। तो आप आपकी जानकारी के लिए बता दें द रॉड चैनल जो उनके बड़े बेटे ने स्टार्ट किया था, वहाँ से इन चीज़ों की स्टार्टिंग हुई थी। वहीं से सारी चीज़ों की स्टार्टिंग हुई थी, वहीं से एक फेस वैल्यू बनी थी। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। आज की मेरी सबसे मेन बात द रॉड चैनल की। तो आपको पता है हाल-फिलहाल में जो हमारी भाभी जी की लॉयर हैं, उन्होंने अपने मुँह से साफ शब्दों में कहा है कि द रॉड चैनल भाभी जी के पास ही है। और बहुत सारे लोगों ने जो टेक चैनल वालों ने उन्होंने भी पता किया है कि ये चैनल कहाँ पे है। तो ये लास्ट जो आ रही है उसकी लॉग आउट कहाँ हुआ है? भाभी जी के फ़ोन। चलो औरों की बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन उनके वकील आपको पता ही है कौन राजवीर भैया का केस कौन बोल रहा है उछाल-उछाल के सोशल मीडिया पे, तो मैं बात कर रही हूँ उन्हीं मैडम जी की। तो अगर उन्होंने अपने मुँह से ये शब्द जो है ना एक्सेप्ट किए हैं कि द रॉड चैनल जो है ना, वो अंकल जी की बहू के पास ही है। और जाने-अनजाने में उन्होंने अपनी अश्लील तस्वीरें डाल दी, जाने-अनजाने में। मुझे बहुत मतलब ये बात सोच के ना हम बहुत बोल रहे थे यार, हम खुद बोल रहे थे कि एक औरत कभी ऐसा नहीं कर सकती। हम उस वक़्त पे उस औरत का साथ दे रहे थे। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि जिसने भी ये घटिया हरकत की है ना, बहुत घटिया इंसान है। तो ठीक है, अगर ये बात गलत है और अंकल जी की बहू के पास ये फ़ोन नहीं है और उनके वकील ने जो है ना, जो न्याय दिलवा रही है उनको, अगर उन्होंने इस वक़्त पे ये झूठ बोल दिया ना सब कुछ, तो आना चाहिए मैडम जी को सामने कि आपने ऐसा कैसे झूठ बोल दिया। तो मतलब मैडम जी सामने नहीं आई, तो इसका मतलब है द रॉड चैनल जो है ना वो मैडम जी के पास ही है और उन्होंने ही अपनी सारी बिकनी में अश्लील फ़ोटो बनाई और डाल दी। और इनकी वकील ने कहा कि जाने-अनजाने में, बचपने में उन्होंने ये तस्वीर डाल दी, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ठीक है? तो इसका मतलब आपने बोला जाने-अनजाने में आप उस गलती को माफ़ कर रही हो, इतनी बड़ी गलती को अपनी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर ला रही है वो मैडम और आप उनका इस गलती में साथ दे रहे हैं। तो हम लोग आपकी बातों का कैसे भरोसा कर लें कि आप राजवीर भैया को जस्टिस दिला सकते हो? मुझे तो अब बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है, सच में मैं कहूँ तो आपके ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप गलत का साथ दे रहे हो। आपने कैसे बोल दिया कि जाने-अनजाने में। कल को अगर एक बात बोल रही हूँ राजवीर भैया के केस में दोषी अगर कोई भी पाया गया तो आप कल दिन को तो ये भी बोल दोगे कि जाने अनजाने में एक्सीडेंट हो गया राजवीर का, जाने अनजाने में उसकी जान चली गई। हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें क्योंकि आप शरेआम गलत का साथ दे रहे हैं और ये सारी बातें जो है ना
ये जो एक्सीडेंट वाला केस उठा ना भैया का कि रीओपन करना है, हम तो न्याय दिलाएंगे, ये इसीलिए उठाया गया क्योंकि द रॉट वाले चैनल की सच्चाई जो है ना वो छुपाई जाए। ठीक है, इसलिए तो मैडम जी ने केस नहीं किया था, साइबर सेल नहीं गई थी वो, लेकिन अंकल वगैरह गए हैं। कभी ना कभी भाई अंकल अपने मुंह से बता देंगे कि किसके पास है। चलो, अगर मैं तो बोलती हूँ, अगर इनकी जो लॉयर है ना अभी जो राजवीर भैया को जस्टिस दिलाने पे बैठी हुई है, अगर उन्होंने झूठ बोला तो इसको तो केस करना चाहिए इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये बात 100% सच्ची है, क्योंकि बहुत सारे जो इनके सपोर्टर है उनका कहना है कि मैडम ने बोला कि भाई सब इनके पास, अंकल जी की बहू के पास ही वो चैनल है, और उन्होंने कहा और आपने मान लिया। हमने माना तब क्योंकि मैडम जी अपने लिए इतनी सी नेगेटिविटी जो है ना वो भी नहीं सुनती है। तो अगर इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी तो इसका मतलब इस बात में 100% सच्चाई है। अगर गलत होती है बात तो ये आती है, वो तो उसी टाइम आ जाती भाई अपने एंगर इशू दिखाने। तो मतलब बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो मुझे लगता है इस सच्चाई के बाद बहुत सारे लोगों की आंखें खुल चुकी होगी। मुझे कुछ टाइम पहले फिर दया लगने लगी थी कि यार यंग लड़की है, हस्बैंड की डेथ हुई है, दो दो हस्बैंड गए हुए हैं, और इससे शायद कहीं ना कहीं मैं एक औरत होके सोच रही थी कि कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही होगी, इसीलिए थोड़ा ना मतलब कम एज है और शायद माइंड बौखला गया होगा, इसीलिए मतलब ऐसी हरकतें कर रही है। हमें इसका साथ देना चाहिए और इसको यहीं पे रोकना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी साजिशें ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। अपनी इस तरह की फोटो वायरल करना और मैडम जी की इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें फिर सामने वाली पे सीधा लगा रही है उंगली फिर जाके कि उन उस खानदान ने ये किया, उस खानदान ने वो किया। और क्या बोल रही थी आप कि अंशु से जब क्वेश्चन किए गए थे लाइव में, ठीक है, उस लाइव में तो वो बहुत कभी कुछ बोल रही थी फोन के लिए, कभी कुछ बोल रही थी। ठीक है, वो तो एक 14-15 साल की बच्ची है, लेकिन तुमने अपनी अश्लील तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे लाए और उस टाइम पे जो बयान है, अब के जो बयान है, बदल बदल के तुम बोल रही हो। अपना क्यों नहीं तुम पहले देख लेती हो? मुझे तो ये नहीं समझा। पहले खुद में झांको बहन, खुद में तुम क्या कर रही हो। मैं पहले बोल रही हूँ, तुम जितना रायता फैला रही हो ना, तुम जितना गड्ढा दूसरों के लिए खोद रही हो ना, वो उस गड्ढे में तुम खुद ही गिरते जा रही हो। इसलिए बोलती हूँ सब कुछ यहीं पे, सब कुछ खत्म करके, सब कुछ खत्म करके, सब खत्म करो, लोग तुम्हें वैसा ही प्यार करेंगे। एक वक्त था जब तुम्हारे को देख के हम हंसते थे, तुम्हें देख के हम रोते थे, लेकिन अब लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर गुस्सा ही आ रहा है। पहले मैं बोलती थी कि 80% लोग आपको समझ चुके हैं, अब मैं बोलूंगी 92% लोग आपको समझ चुके हैं कि आप हो क्या। क्रिमिनल माइंड है आपका सच में यार। आप इस हद तक आप गिर गए, अपनी फोटो लगाने लगे। क्या बात है, इस तरह की हरकतें करता कौन है? कौन कर सकता है जिसका क्रिमिनल माइंड होगा? जो बहुत लंबी लंबी भाई, डरना पड़ेगा। भगवान बचाए अंकल आंटी को, तो मैं तो यही बोलूंगी अब कि भगवान बचा ले उनको। इससे ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। वीडियो हो गया बहुत सारा लंबा, तो करेंगे आगे की बातें आगे वाली वीडियो में। करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हर हर महादेव।